गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पैडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर। जो कल के वीडियो में हमने पाठ्यक्रम के अर्थ को समझा था। आम बोलचाल की भाषा की जहाँ तक बात की जाती है तो हम लोग पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को एक ही संदर्भ में एक ही अर्थ में उपयोग में लेकर आते हैं कि जिस अर्थ में हम पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस को कहते हैं उपयोग में लेते हैं, उसी अर्थ में हम पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम के अर्थ को भी समझ लेते हैं। तो आज इसी अंतर को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर को समझ में आए। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या सिलेबस, ठीक है। इसको हमें आज समझना है। तो सबसे पहली चीज जो कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का सबसे पहला अंतर है वह है विद्यालय व विद्यालय के बाहर की समस्त क्रियाएं, ठीक है। और यहाँ पर पहला अंतर जो आता है वह आता है विशेष विषय वस्तु पर आधारित। विशेष विषय वस्तु पर आधारित। सबसे पहला अंतर देखना क्या है, वो क्या कहता है कि पाठ्यक्रम करिकुलम क्या है, जो विद्यालय और विद्यालय के बाहर की समस्त क्रियाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। विद्यालय के अंतर्गत की, विद्यालय के अंदर की समस्त क्रियाएं और विद्यालय के बाहर जो बालक विद्यालय में क्रियाएं करता है उनका उपयोग वो बाहर भी करता है। वह जब उनका सही ढंग से उपयोग करता है तो वो उस करिकुलम का एक हिस्सा होती है, जिससे कि बालक अपनी समस्त ज्ञान जो चीज़ वो सीख रहा है उसका व्यवहारिक उपयोग कर सके। वो करिकुलम का एक हिस्सा है, यानी कि वो पाठ्यक्रम है। और पाठ्यचर्या जो विशेष विषय वस्तु पर आधारित होती है, यानी कि इसके अंतर्गत समस्त क्रियाएं सम्मिलित नहीं होती, इसके अंतर्गत कोई विशेष विषय वस्तु ही सम्मिलित होती है। दूसरी है चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास पर आधारित, ठीक है। और जबकि पाठ्यचर्या जो है विषयी विकास से संबंधित, विषयी विकास से, ठीक है, विषय विकास से संबंधित, यानी कि पाठ्यक्रम जो है वह बालक के सर्वांगीण विकास पर आधारित है, जबकि पाठ्यचर्या किसी विशेष विषय के विकास पर ही ध्यान देता है। तीसरी बात आती है क्षेत्र विस्तृत है। क्षेत्र विस्तृत है जबकि इसका क्षेत्र सीमित है, ठीक है ना, क्योंकि यह केवल एक विषय पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि यह बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है, इसीलिए इसका क्षेत्र विस्तृत है या व्यापक है। फिर विद्यालय की संपूर्ण विद्यालय की संपूर्ण
क्रियाएं सम्मिलित। ठीक है, जबकि इसमें है विषय वस्तु। विषय वस्तु मात्र। ठीक है ना। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय की संपूर्ण क्रियाएं सम्मिलित हैं, जबकि इसमें केवल विषय वस्तु मात्र की क्रिया या उसी पर निर्भर करता है, अन्य कोई क्रिया इसमें सम्मिलित नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें आता है, वह है संपूर्ण क्रियाकलाप। संपूर्ण क्रियाकलाप इसमें, क्योंकि विद्यालय की संपूर्ण क्रियाएं, लेकिन विद्यालय के अतिरिक्त अन्य जो भी क्रियाएं हैं वो सारी इसमें सम्मिलित होती हैं, जबकि इसमें पाठ्यक्रम का एक भाग मात्र है। यानी कि पाठ्यचर्या जो है वह पाठ्यक्रम का एक हिस्सा मात्र है या एक भाग मात्र है, एक अंश मात्र है, जबकि पाठ्यक्रम जो है वह संपूर्ण क्रियाओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, वो है बालक के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखा जाता है। बालक के दृष्टिकोण पर केंद्रित होता है, जबकि यह शिक्षक के उपयोग के लिए है। ठीक है, ये बालक के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और ये शिक्षक के उपयोग को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। फिर बात आती है यहाँ इसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत अधिगम, अनुभव पर आधारित यानी कि इसमें अधिगम जो कुछ भी होता है वो अनुभव पर आधारित होता है, जबकि यह पाठ्यचर्या जो है वह पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अधिगम जो होता है वो अनुभव आधारित होता है, जबकि यहाँ जो अधिगम होता है वह पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होता है। अगली बात है यहाँ पर, ये मनोवैज्ञानिक है और ये अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसे बालक को केंद्र में रखा जाता है, और ये अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें शिक्षक को केंद्र में रखकर, या यूँ कहा जाए कि केवल विषय वस्तु को केंद्र में रखकर तैयार किया जाता है, इसीलिए यह अमनोवैज्ञानिक है और यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक। और अंतिम बात जो इसमें आती है वह है व्यावहारिक है। व्यवहारिकता को स्थान, और इसमें अव्यवहारिक है। यानी कि इसमें व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक क्षमताएं, व्यवहारिक व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता है, जबकि ये केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है, इसीलिए यह अव्यवहारिक है, क्योंकि यह बालक के किसी भी ज्ञान को व्यवहारिक रूप में उपयोग करने पर विशेष बल नहीं देता।
तो आशा करती हूँ कि आपको पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर समझ में आया होगा। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है। पाठ्यक्रम का अर्थ स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या में अंतर कीजिए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी घर से निकलें। घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।